Assalamu alaikum dear friends and students. This is again Kudratullah with you people with the new topic of chapter homeostasis from class second year, and today we will focus on the primary excretory system. In previous lecture we talk about the excretory system, that what is excretory system, what means by excretory system, and the secondary excretory system such like liver, skin and lungs, right? So now we will focus on the primary excretory system. कि primary excretory system क्या होता है? Primary excretory system is that type of system which is playing directly a vital role in the elimination of dead nitrogenous wastes, right? वो system जो कि रिलीज में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? सो प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम इज containing the four major parts. Number first one is a pair of kidneys, right? दो किडनीज होते हैं. A pair of ureter, दो यूरेटर होते हैं. And urinary bladder, which is single, and urethra, which is also single. So these are the four major parts which are playing important role in the elimination of dead nitrogenous wastes or nitrogenous products from the body. Why we are going to eliminate nitrogenous waste? As I mentioned also in a previous lecture, because this can lower our blood pH. और जब भी हमारा ब्लड पीएच रिड्यूस होगा तो उससे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है ना बॉडी के वो चेंज हो सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द किडनी. सो नंबर फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किडनी. किडनी आर द एक्चुअल कंपोनेंट्स वेयर द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट? वो कंपोनेंट, वो दिस इज नेम्ड एज द फैक्ट्री ऑफ यूरिन, right? And this kidney contain millions of nephron. इसमें हमारे पास जो बेसिक यूनिट है that is nephron. So this kidney contain millions of nephron, right? अगर हम किडनी के शेप को देख ले और स्ट्रक्चर को देख ले, so kidney is flattened in structure, right? ये flattened structure है और इसका शेप जो है that is bean shape, लोबिया की तरह, राइट? बिल्कुल इसका शेप किस तरह है? लोबिया की तरह है. और इसके कलर को अगर हम देख लें सो दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. इसका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन इन नेचर है, सच लाइक लीवर की तरह होती है इसकी कलर, राइट? इसी तरह अगर हम इसके साइज को देख लें तो इसका लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. इसका थिकनेस जो होता है वो है ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर. और इसका जो विड्थ होता है that is about 6 सेंटीमीटर. These are very simple, ठीक है? सो हमारे पास इसकी साइज जो है ना लेंथ के 12 सेंटीमीटर, थिकनेस 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है ना वो है 6 सेंटीमीटर. ब्लड सप्लाई, इसको जो ब्लड सप्लाई होती है that is about 25% ऑफ द कार्डिक आउटपुट. यानी एक मर्तबा मतलब जब हमारा दिल धड़कता है तो उस कंडीशन में जो पंपिंग होती है तो उसका 25% हिस्सा जो है ना वो किडनीज की तरफ आती है. और अगर इसका एवरेज लगाया जाए तो दैट इज अबाउट 1.3 लीटर पर मिनट, ठीक है? ये मेल को होती है. फीमेल को इससे अ लिटिल बिट डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है? सो सिंपली आप ये कह सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर एंट्री टेस्ट के ब्लड सप्लाई टू किडनी इज अबाउट 25% ऑफ द कार्डिक आउटपुट, राइट? इसकी लोकेशन को अगर हम देख लें सो दिस इज located in the dorsal abdominal wall, lower abdominal position में, डायफ्राम के नीचे, स्टमक के नीचे. लेकिन अगर दिस इज अ लिटिल बिट टूवर्ड द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के लेटरली साइड पे पाया जाता है, दोनों साइड्स पे, एक राइट साइड पे और दूसरा लेफ्ट साइड पे. लेकिन इसका जो स्पेसिफिक पोजीशन है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 or 5 मेजर केसेस: सर्विकल, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal.
33 vertebrae, right? Cervical are 7, thoracic are 12, okay? Sacral are 5, lumbar are 5, sacral are 5, and coxal are fused 4. Okay, so we have the specific position of a kidney as compared to the vertebral column, that is thoracic 12 and lumbar 3rd. This is very important objective. ये बार बार एंट्री टेस्ट में आती है कि what is the specific location of a kidney, so that is thoracic 12 and lumbar 3. इसकी पोजीशन जो है this is asymmetrical in nature, मतलब यह है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ये स्पेसिफिक इस तरह नहीं है. लुक, दिस किडनीज, लेट्स सपोज दिस इज माय राइट किडनी एंड दिस वन इज माय लेफ्ट किडनी, सो ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, राइट? दिस इज नॉट पैरेलल, बट द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली अबव द राइट वन, लाइक दिस, राइट? लेफ्ट किडनी क्या है, ये राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर है, अबाउट 1.5 to 2 centimeter. Point to be noted. This is very important point, that the left kidney is a little bit upper than the right one. Why? This is very important question. Because a lobe of liver is present toward the right side. ठीक है? लीवर को अगर हम देख ले तो लीवर का स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है? तो ये राइट साइड पर एक किडनी हो गई इधर और दूसरी किडनी हो गई इधर. So this is the exact position of a kidney. That's why we can say that kidneys are asymmetrical in position. यहाँ तक क्लियर हो गया? Any confusion? Okay, so let's talk about the anatomy of a kidney. किडनी को अगर हम देख ले तो इसका जो एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है, the outer fibrous tough membranous structure that is named as a cortex. उसको हम क्या कहते हैं? cortex, and which is concave in nature. ठीक है, ये concave in nature होता है. और इसी तरह इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, that is named as medulla, that is convex, means inner side की तरफ होता है. This is convex and the cortex is a fibrous tough coating membrane which is named as a cortex, right? अच्छा, इस cortex और medulla से पहले हम एक पॉइंट और भी डिस्कस करते हैं, that is the protection of kidney, right? Protection of kidney. Protection. So kidney is protected, the upper part of a kidney is protected by 11th and 12th ribs. Point to be noted. This is very important point. कि जो किडनी का जो प्रोटेक्शन है, इस किडनी के अपर पार्ट की प्रोटेक्शन क्या होती है, वो डिपेंडेबल होती है 11th and 12th रिब्स में. क्यों? क्योंकि ये 11th और 12th रिब्स को अगर हम देख ले, these are named as a floating ribs. क्यों? Because they are not attached with the sternum. वो sternum के साथ अटैच नहीं है. So that's why ये लोअर से इस साइड की तरफ इस तरह आती है. ठीक है? लेट्स सपोज इसे लोअर पोजीशन, सो ये लोअर को अपर की तरफ इस तरह आती है. तो यहां पर लेट्स सपोज किडनीज है, तो किडनी का जो अपर सरफेस है वो ये प्रोटेक्ट करते हैं. इसी तरह बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम किडनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर हम इसको देख ले तो इसके प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह जल्ला शानहू ने एक मेम्ब्रेन बनाई है. दैट मेम्ब्रेन इज नेम्ड एज अ पेरिटोनियम. ओके, दैट मेम्ब्रेन इज नेम्ड एज अ peritoneum. Peritoneum is a tough membrane-like structure which is enclosing the kidney and are used for the protection of a kidney. उसको हम नाम देते हैं peritoneum. यहाँ तक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम हो, you can ask, right? इसी तरह ये peritoneum membrane जो है, ये in some condition ये क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है. तो कुछ कंडीशन में ये होता है कि ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है ये सम कंडीशन में क्या होती है, ये फ्यूज्ड होती है. और उसकी फ्यूजिंग का फायदा यह है कि इसको फिजिकल सपोर्ट देता है, किडनीज को फिजिकल सपोर्ट देता है. एंड द फ्यूजिंग ऑफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन फॉर द पर्पस ऑफ अ फिजिकल सपोर्ट दैट इज नेम्ड एज मेसेंट्री. ओके, उसको हम नाम देते हैं मेसेंट्री.
क्लियर नहीं हुआ? Mesentery is actually that process in which the peritoneum membrane is fused, for which purpose, for the physical support to the kidney, that is called as mesentery. So let's talk about the anatomy of kidney. The outer surface of a kidney is named as a cortex, which is concave, as I mentioned over here again, and the inner surface is named as medulla, which is convex in structure. Right? अभी हम इस किडनीज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो किडनी को अगर हम अभी ट्रांसवर्सली काटें तो इसमें क्या होता है? द इनर नॉटेड स्ट्रक्चर, ये वाला, ये ओवरऑल, दिस इज नेम्ड एज रेनल साइनोसिस या रेनल साइनस. रेनल साइनस इज द इनर सरफेस ऑफ अ किडनी, जो कि अ लिटिल बिट क्या होती है, अंदर की तरफ फूल जाती है. ठीक है, a little bit towards going toward the inside, जो कि इनर सरफेस की तरफ मुड़ गई है, तो उसको हम कहते हैं रेनल साइनोसिस. एंड द स्पेसिफिक पोजीशन थ्रू द स्पेसिफिक ओपनिंग इन द रेनल साइनोसिस थ्रू विच द सब्सटेंसेस कैन गेट इंटर और रिलीज, दैट इज नेम्ड एज अ हाइलस. ठीक है, ये जो पोजीशन है ये वाला, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं हाइलस का या हाइलम का. ये क्या है? ये हाइलस है. दिस हाइलस इज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर अ किडनी. वाई? क्योंकि जो भी चीज आती है किडनी की तरफ वो इस हाइलस उसको चेक करता है, और जो भी चीज बाहर निकलती है ये हाइलस उसको चेक करता है. तो इस हाइलम या हाइलस के थ्रू क्या होगा? इस हाइलस के थ्रू हमारे पास जो नर्व्स है और रेनल आर्टरी है. रेनल आर्टरी क्या है? रेनल आर्टरी इज दैट टाइप ऑफ आर्टरी व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी. उसको रेनल आर्टरी कहते हैं. ये क्या करते हैं? ये इन होते हैं, ये इन होते हैं. और इस हाइलम के थ्रू या हाइलस से फिर क्या होता है? यहां से फिर यूरेटर, ओके, यूरेटर, और हमारे पास क्या, यूरेटर और रेनल वेन, ये इमर्ज आउट, ये बाहर की तरफ आते हैं. ठीक है, नर्व्स और रेनल आर्टरी जो है ये अंदर की तरफ किडनी की तरफ आती है थ्रू दिस हाइलम और हाइलस, और यहां से जो यूरेटर है ये वाला जो कि यूरिन कैरी करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है रेनल वेन, वो इमर्ज आउट होते हैं, ये बाहर की तरफ आते हैं. अभी अगर हम देख लें तो किडनी के अंदर एक स्पेस, ओपनिंग स्पेस होता है, एंड दैट ओपनिंग या द फ्री स्पेस इन अ किडनी, दैट इज नेम्ड एज पेल्विस. द ओपनिंग, द एम्प्टी स्पेस या द हॉलो स्पेस इन अ किडनी, ये वाला, दिस इज नेम्ड एज अ पेल्विस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेल्विस? पेल्विस का काम यह है कि हमारे पास यहाँ पर जिस कंपोनेंट से, लेट्स सपोज पैरामाइड से में कॉलमनर सेल्स होते हैं, कॉलमनर सेल्स की वजह से फिर क्या, रेनल कॉलम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यूरिन बनाते हैं, वो यूरिन यहाँ पर पेल्विस में आते हैं, तो पेल्विस से फिर ये यूरेटर की तरफ आएगी. सो द एक्चुअल पार्ट ऑफ अ किडनी वेयर यूरिन इज प्रेजेंट, दैट इज नेम्ड एज पेल्विस. क्लियर हो गया? इसी तरह अगर हम देख लें, सो दीज आर कॉल्ड एज द पिरामिड्स. ये जो स्ट्रक्चर है ये वाले, दीज आर नेम्ड एज अ पिरामिड्स. ये कौन शेप स्ट्रक्चर जो है, दीज आर नेम्ड एज अ पिरामिड्स. क्लियर है? तो एक्चुअली इस बिहाफ पे हम किडनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. किडनीज का इंटरनल सरफेस यानी मेडुला को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं पेल्विस और दूसरे को हम कहते हैं कोनिकल पार्ट. राइट? क्यों? क्योंकि कोनिकल पार्ट एक्चुअली हम कहते हैं पिरामिड्स को. एम आई राइट? पेल्विस की समझ आ गई. अभी कोनिकल पार्ट यानी पिरामिड्स की बात हम कर रहे हैं. पिरामिड्स आर द एक्चुअल पार्ट्स, the actual component of a liver, of a kidney, which are taking place in urine formation. जो क्या करते हैं? यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, जो कि यूरिन को बनाते हैं. Okay, let's know about that. That what are urine? Urine क्या होते हैं? Urine are actually the composition of urea with the water and salts, या electrolytes, या potassium, sodium, chloride. So these are named as urine. यहां तक क्लियर हो गया? अभी हमारे पास ये पिरामिड जो है,
पिरामिड का जो अपर सरफेस जो कि कार्टिक्स के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि कार्टिक्स के सरफेस के साथ लिंक करता है, दैट इज नेम्ड एज अ रेनल पेपिली। रेनल पेपिली, रेनल पेपिली, रेनल पेपिली is the upper part which are directly connected, yeah, we can say which is below the renal cortex are named as a renal papillae, while the space between the two columnar cells of a pyramid, एक pyramid के दो columnar cells के दरमियान जो space होती है, that is named as minor calyx। क्लियर नहीं हुआ? Minor calyx is actually that place, that component which is actually the space between the two columnar cells, ताकि वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाए। तो यहाँ पर एक से भी यूरिन आएगा, दूसरे से भी यूरिन आएगा। अभी हमारे पास एक दूसरा टर्म है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स इज एक्चुअली दैट पॉइंट वेयर 3 or 7 minor calyx are formed। जब 3 या 7 माइनर कैलिक्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे एक elongated structure appear होती है, conical structure appear होती है, and that conical structure is actually named as a major calyx। यहाँ तक क्लियर हो गया? These are actually working in a pyramids, ये pyramids में होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, you can ask, right? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, you can ask in this regard। अगर आप लोग में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, you are not allowed for 10 seconds। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, यहां पर इसमें एक पॉइंट रहता है, ये वाला वेंट्रल कॉलम, सॉरी रेनल कॉलम। रेनल कॉलम इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ कॉर्टिक्स। रेनल कॉलम जो है ये कॉर्टिक्स का हिस्सा है जो कि डायरेक्टली लिंक करता है टुवर्ड द इनर सरफेस ऑफ अ किडनी, जो कि किडनी के इनर सरफेस के साथ ये कनेक्टेड है। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, राइट? मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पहले ही बताया है, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं यहां से जो पाइप, जो ट्यूब निकलता है इस पेल्विस से और लिंक करता है और पहुंच जाता है टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? तो इस पाइप को या इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूरेटर। ये एक्चुअली मैंने एक किडनी बनाई है, लेकिन यूरेटर दोनों किडनी से निकलता है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, और दोनों का यूरेटर आगे आके यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों के रिप्रेजेंटेशन के सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए मैंने एक ही किडनी बनाई है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर एक और किडनी भी आएगी। क्लियर हो गया? तो यूरेटर इज एक्चुअली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अबाउट 25 to 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, राइट? ये क्या होता है? दिस इज अ hollow muscular tube like structure which carry the urine from pelvis of the kidney toward the ureter, toward the urinary bladder। और यूरिनरी ब्लैडर कहां पर होती है? पेल्विस रीजन में होती है। यहां तक क्लियर हो गया? और इस यूरेटर के हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द, इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 लेयर से बनी होती है। द आउटर सरफेस इज फाइब्रस इन नेचर। फाइब्रस इन नेचर क्यों होती है? ताकि एक्सटर्नल ट्रॉमा से, एक्सटर्नल इंजरी से अपने आप को बचा सके। द इनर सरफेस इज मस्कुलर, ये स्मूथ मसल्स इसमें होते हैं, contraction relaxation, and the middle surface is muscular and inner surface is mucus containing layer है ये। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्यों? कि जो यूरिन होते हैं इसकी जो पैसेज है ये आसानी के साथ हो जाए, ठीक है? सो दीज आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ यूरेटर, ठीक है? और ये मस्कुलर ट्यूब होता है जो कब ओपन होता है? इन द यूरिनरी ब्लैडर। लेट्स टॉक अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। Urinary bladder is actually the oval shape or pear shape and are transparent and muscular and elastic sac-like structure।
यूरिनरी ब्लैडर इज एक्चुअली द ओवल शेप, एक की तरह, पियर शेप नाशपाती की तरह, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब जो कि इजीली मतलब है कि उसमें डिटेक्शन हो सकती हो, ठीक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, सच लाइक वी कैन से सिंपली इन सच लाइक इन शेप ऑफ वाटर, मतलब उसमें हमें आसानी से दिखाई दे सकता है, ठीक है। इसकी तरह ये मस्कुलर स्मूथ मसल है एंड इलास्टिक, इलास्टिक भी है, क्यों? क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास इसमें ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें रिंग्स ऑफ मसल्स होते हैं, इसमें 2 रिंग्स ऑफ मसल होते हैं एंड दैट मसल इज नेम्ड एज अ स्फिंक्टर मसल, उसको हम नाम देते हैं स्फिंक्टर मसल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फिंक्टर मसल्स आर एक्चुअली स्मूथ मसल एंड वी नो दैट स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर, राइट। लेकिन ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है ये बच्चों में इनवॉलंटरी होती है, लेकिन बड़ों में विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, आदत बन जाती है और ये फिर वॉलंटरी हो जाती है। सो दिस इज द ओनली स्मूथ मसल विच इज वॉलंटरी इन नेचर, मतलब जो कि हम अपने बॉडी के लिहाज से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सम कंडीशन में ये भी इनवॉलंटरी होती है, कौन से कंडीशन में? दैट इज एक्चुअली इन द ओवर सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। जब आप कोई गलत काम करते हैं ना तो क्या होता है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर पेन हो जाता है और उससे भी फिर आपके बॉडी से यूरिन हो मतलब यूरिनेट कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन दिस स्फिंक्टर मसल आर इनवॉलंटरी इन नेचर, राइट। एंड wish of urination will arise whenever your urinary bladder contain 30 to 4 ml of 300 to 400 ml of urine, ठीक है। आपको यूरिन करने की ख्वाहिश तब जाहिर होती है कि मैं यूरिन कर लूं जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में 300 से लेके 400 तक यूरिन मौजूद हो, और इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है जो कि ये टॉलरेट कर सकता है दैट इज अप टू 1 लीटर, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल 1 लीटर तक भी ये हो नहीं सकता। कुछ बुक्स में लिखा है 0.5 to 1 लीटर, लेकिन बहुत मुश्किल है। एनी हाउ जो भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों के बुक में है, ठीक है। तो 0.5 से लेके 1 लीटर तक ये टॉलरेट कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। इसी तरह द एम्प्टिंग ऑफ जब भी कंप्लीटली यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाए यूरिन से, उसको हम नाम देते हैं मैक्चरेशन। मैक्चरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी एम्प्टी आवर यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर को हर टाइम एम्प्टी करना चाहिए, एम्प्टी रखना चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल के लिए इस मैक्चरेशन का होना जरूरी है। यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, एनी टाइम एम्प्टी करेगा। जब भी आपको यूरिनेशन का विल जाहिर होता है तो डायरेक्टली वॉशरूम जाया करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस मैंने जोहर की नमाज पढ़ी है अभी मैं इस पे मगरिब की भी नमाज पढ़ूंगा, नहीं, दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर यू, ठीक है। तो जैसे ही आपको यूरिनेशन का विल जाहिर होता है, अपीयर होता है, तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू यूरिनेट, राइट। इसी तरह जो यूरिनरी ब्लैडर से जो लास्ट कंपोनेंट निकलती है दैट इज नेम्ड एज यूरेथ्रा, उसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज आल्सो अ नैरो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ अ स्मूथ मसल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो मेन रोल है वो हम रिप्रोडक्शन में भी इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें इसका रोल पढ़ेंगे, ठीक है। ये मस्कुलर ट्यूब है और इनर म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इसका जो इनर सरफेस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और एलांगेटेड स्मूथ मसल से ये बना हुआ होता है, ठीक है। फीमेल के केस में अगर हम देख लें तो ये जो यूरेथ्रा है दिस इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर एंड इज रन्स ऑब्लिकली, ओके, तिरछा होता है, प्रेजेंट इन अ वोल्वा, ठीक है, एंड above the urinary aperture, sorry vaginal aperture, ठीक है। ये vaginal aperture के साथ laterally, yeah, means we can say this is above the vaginal aperture, vaginal aperture के ऊपर ये पाया जाता है, and this is only and only used for the urination in case of female, while in case of male this urinary bladder opens into penis, right,
ये पेनिस में ओपन होता है और इसका जो ओवरऑल लेंथ है दैट इज अबाउट 17 to 20 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक ये होता है, राइट, नॉर्मल कंडीशन में। इससे कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसका काम क्या है, इट कंटेन डुअल नेचर। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज दिस यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल, दिस इज नेम्ड एज यूरिनो, राइट, यूरिनोजेनिटल, ओके, यूरिनोजेनिटल एपर्चर, ओके। यानी इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूरिन भी कर सकते हैं, एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हिस्सा भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द नेफ्रॉन and its type. So let's give them a review again. Primary excretory system is containing the four major parts: kidney, a pair, ureter, urinary bladder, and urethra. So let's talk about the kidney. Kidney contain the factory of urine, जहाँ पर urine की formation होती है. Its size and shape, these are flat in shape and bean shape, in flattened structure, having a flattened structure and bean shape in nature. Its color is reddish brown. Its length 12 centimeter length, 4 centimeter thick and 6 centimeter wide. Blood supply to about 25% of a cardiac output, and its weight is about 150 gram in male, और इससे ये increase भी हो सकती है 175 तक, while in case of female this is about 135 और ये 155 तक पहुंच सकती है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि why फीमेल के बॉडी में ये लेस है, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसी तरह इसका लोकेशन जो है डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल और वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल पर पाए जाते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक पोजीशन है दिस इज थोरेसिक 12 एंड लंबर 3। इसका जो पोजीशन है दिस इज एसिमेट्रिकल इन पोजीशन एंड द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली अबव द राइट वन अबाउट 1.5 to 2 centimeter. Why? Because of liver lobe is present over there, right? So, and its protection, it contain it's the upper surface of a kidney is protected by 11 and 12 strips, and it contain a tough membrane, peritoneum and mesentery. Mesentery is the fusion of a peritoneum, for which purpose? For the physical support of a kidney, right? Anatomy of kidney contain the two major parts. The outer surface is cortex, which is concave, and the inner surface is medulla, which is convex in nature. So we will focus on the inner surface. The inner surface contain two major parts: pelvis and conical shape, conical part. Pelvis is actually that part where the urine are present over here and is connected with the ureter, while conical shape are the pyramids, which vary from kidney to kidney, and about 8 to 15 pyramids are present in kidney. Find to be noted, a very important objective. 8 to 15 pyramids are present in a kidney, right? And these pyramid are the upper surface of pyramid is named as renal papillae, and pyramid contain minor calyx and major calyx. Minor calyx is the space between the two columns of the pyramid, राइट। पिरामिड में हमारे पास सेल्स होते हैं, कॉलमनर सेल्स होते हैं या कॉलम सेल होते हैं, तो उसमें से दो में से जो स्पेस होती है उसको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं, और जब हमारे पास 3 से लेकर 7 तक माइनर कैलिक्स पिरामिड कनेक्ट हो जाए उसको हम मेजर कैलिक्स कहते हैं, और ये फिर यूरिन को ले आते हैं और ओपन होते हैं इन अ पेल्विस, राइट। और यहाँ पर हमारे पास रेनल कॉलम है। रेनल कॉलम इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ कॉर्टेक्स एंड इज मूविंग टूवर्ड द इंटरनल सरफेस, राइट। यहाँ पर इसको अगर हम बाहर की तरफ से देख लें तो ये जो नोटेड स्ट्रक्चर है उसको हम रेनल साइनोसिस कहते हैं। रेनल साइनोसिस का जो मेन रीजन है दैट इज हाइलस। हाइलस के थ्रू रेनल नर्व्स और रेनल आर्टरी ये अंदर आती है, और यूरेटर और रेनल वेन ये बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ निकलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। यूरेटर इज एक्चुअली अ ट्यूब लाइक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which arise from the pelvis of a kidney and moving toward the urinary bladder of a urinary bladder, for which purpose? To eliminate the urine, and urinary bladder is actually present in a pelvis region, ये जो रीजन है, ठीक है। इसी तरह इसका जो साइज है 25 to 28 सेंटीमीटर, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, द आउटर फाइब्रस, द मिडल मस्कुलर एंड द इनर म्यूकोजल, राइट।
Urinary bladder is actually a oval-shaped or pear-shaped, transparent, muscular, elastic membrane-like structure which is present in a pelvis position and containing a rings of two muscles which is named as a sphincter muscle, which are actually smooth muscle, and in baby these are involuntary, while in adult one this is voluntary because of habituation, and wish of urination is arise and in whenever the urinary bladder contains 300 ml to 400 ml of urine, and the empty of a urinary bladder is named as maturation. Right, and the last one part is named as a urethra. Urethra is actually a tube, a muscular tube which is used to eliminate the urine from the urinary bladder to the external environment. In case of female, this is about 2 to 3 centimeter long and is runs obliquely, present in a vulva, and और ये जो वेजाइनल एपर्चर होती है इससे ऊपर होती है, and this is used for the purpose of urine secretion only. While in case of male, the urethra results into a penis, and this penis is called as the urinogenital aperture, due to which the urine and sperm, ठीक है, means reproductive system दोनों का ये काम चला सकता है, और इसका साइज 17 to 20 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और लेक्चर्स को एंजॉय कर लें, सब्सक्राइब कर लें, देख लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।